ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू दिस चैनल। अब हम मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें देखना है कि ये किस किस से बना होता है। इसमें हमारा हार्ट होगा, ठीक है, मेन एक तरह से ऑर्गन कह सकते हैं। ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, तीन टाइप के होंगे, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो इसकी लोकेशन वगैरह ये आप खुद पढ़ सकते हो, इतना कुछ पढ़ाने वाला नहीं है इसमें। इसका मेन मैं फोकस करूँगा फंक्शन पे। ठीक है, तो इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। मैं एक रफ सा डायग्राम बना के दे देता हूँ आपको। इसके 4 चैम्बर है। ठीक है, अगर इसे हम राइट लें तो ये राइट ऑरिकल कह सकते हैं, या राइट एट्रियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जब भी हार्ट वाला चैप्टर करो, सॉरी हार्ट के फंक्शन को स्टडी करना होता है, तो ध्यान रखना होता है कि ये इसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तभी हम ठीक से थोड़ा इसको स्टडी कर पाते हैं। तो मेनली हार्ट का जो फंक्शन होता है वो ब्लड को क्या होता है, पंप करने का होता है। कि जो फीलिंग होती है ये हार्ट का फंक्शन नहीं है, ये तो हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म होता है जो हम हार्ट पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हार्ट का मेन फंक्शन है ब्लड को पंप करना। इसमें हमें ध्यान रखना है वेंट्रिकल हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। अब मैं बताता हूँ इसकी फंक्शन क्या होती है। हमारा जो ऑरिकल है, एक ऑरिकल में क्या आएगा, जैसे मान लो राइट ऑरिकल में हमारा ब्लड आ गया। कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, वो स्टोर होगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में। लंग्स से ब्लड वापस कहाँ आएगा? हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। एंड लेफ्ट ऑरिकल से आएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक मिनट डायग्राम से बताता हूँ मैं। जैसे ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर है। ये हमारा है राइट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, स्टोर कहाँ होगा? वेंट्रिकल में। और यहाँ पे कुछ वॉल्व्स होते हैं, बाइक्यूस्पिड एंड ट्राइक्यूस्पिड, और उसके थ्रू हमारा ब्लड का फ्लो बैक नहीं होता है कि एक बार अगर यहाँ पर आ गया दोबारा पीछे नहीं जाएगा। तो इससे जाता है फिर हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स से मिलती है इनको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके दोबारा से कहाँ आएंगे? हमारे हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में जब आएंगे तब ये स्टोर होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। राइट ऑरिकल से स्टार्ट होगी जर्नी ब्लड की, कौन से? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो स्टोर हो जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में ब्लड। क्यों जाएगा? इसको CO2 देनी है लंग्स को, ऑक्सीजन ले लेगा। CO2 दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। उसके बाद दोबारा से आ जाएगा ये हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा। तो इस टाइप से जो हमारा ब्लड है बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, ओके। सो ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग द हार्ट। तो कौन सी एंटर करती है, कौन सी लीव करती है, इसके बारे में दे रखा है। पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है एंड कैरिड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, अब जो पल्मोनरी आर्टरी है, जैसे मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकल में आके जो हमारा ब्लड है वो स्टोर हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट। तो ओटा होती है अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो क्या करती है? ऑक्सीजन ब्लड को लेफ्ट हाँ, जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड होता है उसको सारे बॉडी पार्ट में सप्लाई कर देती है। अब इनके वाल्व के बारे में स्टडी कर लेते हैं। 4 टाइप के बॉल्व होते हैं। बॉल का मेन वर्क होता है
कि जब हमारा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो उसको वापस एट्रियम में जाने से रोकना। ठीक है, अगर मतलब बैक फ्लो हो गया फिर तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो फर्स्ट होता है हमारा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट से हम समझ सकते हैं भाई राइट साइड में होगा ये हमेशा। इज लोकेटेड एपरेटर बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है उनके बीच में होगा। इट हैज़ 3 थिन ट्रायंगुलर लीफ लाइक फ्लैप्स। ठीक है, 3 जो लीफ लाइक फ्लैप्स होते हैं जिन्हें हम क्यूज बोलते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं ट्राइक्यूस्पिड बॉल। ठीक है, 3 होते हैं, लीफ लाइक होते हैं इसलिए क्यूज, और पेड ऐसे लग गया ट्राइक्यूस्पिड बॉल। इसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल। तो ये ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में होगा, बट इसमें 2 किस्प होते हैं तो बाइक्यूस्पिड बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे मित्राल बॉल ही बोल देते हैं, बहुत बार नेम आता है मित्राल बॉल। देन pulmonary semilunar valve are located at the opening of right ventricle into the pulmonary artery। जब राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। एंड नंबर 4 दिस aortic semilunar valve are located at the point of origin of aorta from the left ventricle। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर होने वाला होता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो सर्कुलेशन कैसे होता है? इट स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2 आर्टरिया। ठीक है, हमारे जो मतलब ऊपर के जो चैम्बर हैं हार्ट के वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल उस टाइम पर रिलैक्स कर रहे होंगे। क्यों? अब भाई जब एक चीज़ को निचोड़ लें तो दूसरी चीज़ में उसे कलेक्ट करना होगा। तो जब हार्ट हमारा ऑरिकल से ब्लड को निचोड़ता है तो वो हमारे वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल अगर रिलैक्स नहीं होंगे तो वो ब्लड क्या होगा, आउटफ्लो हो सकता है। तो इसलिए उस टाइम पे हमारे जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायलेटिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो वेंट्रिकल से हमारा जो हार्ट है पुश होता है लंग की साइड। ठीक है, राइट वाला लंग की साइड पुश करता है, लेफ्ट वाला बॉडी की साइड पुश करेगा। उस टाइम जो आर्टिया होंगे वो रिलैक्स होंगे। तो हम ये देख सकते हैं जब हमारी ऑरिकल जो है रिलैक्स है तब वेंट्रिकल क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्टेड है। जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स है तो हमारी आर्टिया जो है रिलैक्स्ड है। अब ये हार्ट की साउंड देख लो लब डब वाले। तो द फर्स्ट साउंड ऑफ लब इज प्रोड्यूस बैन एंटी वेंट्रिकुलर या ट्राइकोस्टिक वेंट्रिकुलर वॉल्व गेट क्लोज। ठीक है, जो साउंड की आवाज़ आती है धक धक वाली, वो धुक धुक नहीं होती है, वो लब डब होती है। लब डब कब होती है? लब तब आती है जब जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड बैन बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल द सेमी-ल्यूनर वॉल्व आर क्लोज्ड। ठीक है, जो हमारे सेमी-ल्यूनर वॉल्व है एक पल्मोनरी आर्टरी की तरफ होता है और एक ओटा की तरफ होता है, जब वो बंद होते हैं तो ध्यान रखना जब हमारे जो राइट साइड वाले ट्राइकोस्पिड या बाइकोस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तब लब की साउंड आती है। डब की साउंड कब आती है? जब हमारे पल्मोनरी आर्टरी वाले और सेमी-ल्यूनर आर्टरी वाले हमारे वॉल्व क्लोज होते हैं। हार्ट बीट की रेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली अडल्ट मैन की ध्यान रखना 64 से 72 होती है, विमेन की 72 से 80। मतलब जो विमेन का हार्ट है वो थोड़ा फास्ट क्या होता है, बीट करता है। तो यहाँ पे देखो एक रिलेशनशिप मिल गया हमें। डू यू फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द बॉडी एंड द रेट ऑफ द हार्ट? यस, स्मॉलर द साइज फास्टर द हार्ट रेट। कि जितना बॉडी का साइज स्मॉल होगा उतनी हार्ट बीट ज़्यादा होगी। इसलिए जो वुमेन है, वुमेन का साइज़ जो है फिजिकली वो मैन से कंपेरेटिवली छोटा ही रहता है। तो साइज़ कम होने की वजह से जो विमेन की जो हार्ट बीट है वो थोड़ी फास्ट होती है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं हम एलिफेंट, भाई एलिफेंट तो बहुत ही बड़ा है तो उसकी हार्ट बीट भी कितनी है, 25 है। और रैट देख लेते हैं, चूहा, चूहे की 250 है पर मिनट, मतलब बहुत तेज़ है क्योंकि उसकी जो बॉडी है बहुत छोटी है। तो जितने हमारा साइज़ छोटा होगा बॉडी का उतनी ज़्यादा हमारी हार्ट बीट होंगी। तो देयर इज़ एन रिवर्सिबल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी साइज एंड हार्ट बीट। अब यहाँ पे एक पेस मेकर है। पेस मेकर क्या होता है? ये हमारी वॉल्स में प्रेजेंट होता है जब हमें आर्टिफिशियली साउंड को क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना होता है। ठीक है, जिनको कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जाता है उनके लिए हेल्प करता है। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इसके फंक्शन आपको रीड करने हैं। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होंगी, आर्टरी,
आर्टरी जो कैरी करेगी हमारा ऑक्सीजन ब्लड, सेकंड आएगी हमारी वीन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड आएगी हमारी कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी के फंक्शन। उसके बाद पल्स क्या होती है, कभी कभी हम अपना फीवर चेक करते हैं पल्स के थ्रू। तो पल्स क्या है, पल्स इज द अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिक्वायर्ड ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ पल्स इनडायरेक्टली द काउंटिंग ऑफ हार्ट रेट। ठीक है भाई, जब पल्स को अगर हम देखते हैं तो पल्स भी हार्ट की तरह ही हमारी जो बीट करती रहती है। तो एक तरह से ही इनडायरेक्टली हम हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं थ्रू पल्स। ठीक है, अब आएगा हमारा लिम्फ। लिम्फ का कंपोजिशन देख लेना, सेलुलर पार्ट होते हैं, इसमें ओनली लिकोसाइट्स होते हैं लिम्फ में, मतलब WBC वाले, इसमें कोई भी RBC और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है लिम्फ का। और बाकी इसका नॉन सेलुलर पार्ट आ गया। इसके बाद इसके फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीड इट, एंड देन स्प्लीन। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें ब्लड था, ब्लड के फंक्शन देख लिए एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एज अ प्रोटेक्शन। और ब्लड के जो सेल्स है हमारे RBC WBC प्लेटलेट्स, उनके फंक्शन देखने हैं हमें। फिर हमें कहाँ पे जाना है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसको देखना है। उसके बाद हमें ब्लड वेसल्स देखनी है 3 टाइप, उन तीनों के फंक्शन पढ़ लें इजीली। एंड इसमें डिफरेंस जरूर देख लेना है, डिफरेंस बहुत आता है एग्जाम में बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में डिफरेंस दे रखा है। उसके बाद खास इसमें कुछ बचा नहीं है एक्सेप्ट फंक्शन ऑफ लिम्फ। ठीक है, तो इट वाज अबाउट दिस चैप्टर। आई होप फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू योर चैनल। थैंक यू।